स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है समकालीन विश्व और दक्षिण एशिया। इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत और पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में भारत और पाकिस्तान से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो कि आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और पूछे जाते हैं, तो वो सभी प्रश्न जो पूछे गए हैं वो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान से संबंधित सबसे पहला प्रश्न ये बनेगा, एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाएगा और 1 मार्क्स में भी, कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध कौन कौन सा कब कब हुआ था। ठीक है, तो इसमें आपके एक ही साथ में 4 प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा हूँ। तो भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध हुआ था 1947 से 1948, जो कि हुआ था कश्मीर मुद्दे को लेकर। और दूसरा युद्ध हुआ था 1965 में, जो कि पाकिस्तान के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। और तीसरा हुआ था 1971 में, जिस दौरान बांग्लादेश जो था वो नया देश बनकर सामने उभरा था। और चौथा युद्ध हुआ था 1999 में कारगिल संघर्ष के बारे में। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के संबंध में ये 4 जो युद्ध हुए थे वो आपको पता चले। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है कि भारत और पाकिस्तान ने साफ्टा पर कब हस्ताक्षर किए। भारत और पाकिस्तान ने साफ्टा पर किस सन में हस्ताक्षर किए। तो 2004 में दोनों देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 2004 में साफ्टा पर हस्ताक्षर किए। भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया। तो भारत में एक बार और परमाणु परीक्षण किया था, लेकिन वो जो था वो सफल नहीं रहा था। तो इसलिए जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे 1998 में भारत ने पोखरण में अपना परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है, तो 1 मार्क्स के ये 3 प्रश्न थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों अब ये जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख रखा है, ये जो है आपका 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और 6 मार्क्स में भी, कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में लोकतंत्र का क्या रिकॉर्ड रहा है, या सेना और लोकतंत्र के शासन का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको कुछ नाम याद रखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में जब वो आज़ाद हुआ था तो उसका जब संविधान बना, पाकिस्तान में पहले संविधान बनने के बाद देश के शासन की जो बागडोर थी वो जनरल अयूब खान के हाथों में थी। ठीक है, मतलब जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उस समय किसके हाथों में थी सत्ता? जनरल अयूब खान के हाथों में। लेकिन उनके शासन से जो जनता थी वो नाखुश थी, तो ऐसे में जनता का गुस्सा भड़का और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और जनरल अयूब खान को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी। उसके बाद जब जनरल अयूब खान ने अपनी सत्ता छोड़ी, फिर ये सत्ता हाथों में आई किसके? जनरल याहिया खान के। ठीक है, और याहिया खान ने सैनिक शासन के दौरान, जब याहिया खान का जो सैनिक शासन था उसी के दौरान जो बांग्लादेश वाली जो घटना थी वो सामने निकल कर आई थी। ठीक है, 1971 वाली जो घटना है। ठीक है, तीसरा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनी थी 1971 से 1977 तक। ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनी थी जो कि चली 6 साल तक, 1971 से 1977 तक। और 1977 में जो जियाउल हक थे, ठीक है, इन्होंने इनकी सरकार को गिरा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर 1982 के बाद जनरल जियाउल हक को एक लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ा। यानी जो पाकिस्तानी जनता थी वो चाहती थी कि इस देश में लोकतंत्र कायम किया जाए, जो कि जनरल अयूब खान के समय में सैनिक शासन था। ठीक है, तो ऐसे में उन्हें एक लोकतंत्र आंदोलन का सामना करना पड़ा और 1998 में एक बार फिर से बेनज़ीर भुट्टो के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक सरकार कायम हुई। ठीक है, और यह लोकतांत्रिक जो सरकार थी वो 1999 तक कायम रही। और 1999 में फिर से एक बार सेना ने दखल दी, यानी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ यहाँ के प्रधानमंत्री बने और नवाज़ शरीफ को, जो कि 1919 में आए थे, वो उनको हटा दिया गया। और 2001 में परवेज़ मुशर्रफ ने अपने ही खुद को वहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वो घोषित कर दिया और कहा कि यहाँ पे जो भी होगा वो हम खुद करेंगे, यानी कि इस देश में हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ठीक है, इस तरह से वहाँ पे सैनिक शासन फिर से लागू हो गया। पाकिस्तान में अब भी सेना की ही हुकूमत है। हालांकि सैनिक शासकों ने अपने शासन को लोकतांत्रिक जताने के लिए चुनाव करवाए हैं। यानी कि इस लाइन का मतलब ये है कि पाकिस्तान में अभी भी सैनिक शासक मौजूद है। हालांकि वो ये है कि अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे लोकतंत्र तो चल रहा है, लेकिन देखा जाए
तो वहाँ पे सैनिक शासन अभी भी लागू है। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान से संबंधित ये जो प्रश्न पहला कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के शासन का वर्णन कीजिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले तो क्या याद रखना है कि सबसे पहले जनरल अयूब खान के हाथों में सत्ता थी, फिर जनरल याहिया खान के हाथों में आई जिस दौरान 1971 की जो घटना थी वो घटी थी। उसके बाद फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली बात लिखनी है, फिर जनरल जियाउल हक के बारे में, और वैष्णवी भुट्टो, और एक और बचते हैं आपके जनरल परवेज़ मुशर्रफ। ठीक है, तो ये था। तो पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र का वर्णन कीजिए। आई होप आपको ये प्रश्न जो है उसका उत्तर समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, ये जो है वो 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना रह पाने के क्या कारण थे। यानी कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं रह पाता, इसके क्या क्या कारण थे। या फिर इसको इस तरह से पूछा जा सकता है, उन कारणों का वर्णन कीजिए जिसकी वजह से पाकिस्तान में लोकतंत्र आता जाता रहता है। यानी कि सैनिक शासन और लोकतंत्र दोनों ही आते जाते रहते हैं, ऐसा किन कारणों की वजह से होता है। तो ऐसा जो है वो निम्नलिखित कारणों की वजह से होता है। देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला कारण है पाकिस्तान में धर्मगुरु एवं भूस्वामियों का सामाजिक दबदबा, जिसकी वजह से यहाँ कई बार निर्वाचित सरकार को गिराकर सैनिक शासन कायम किया गया था। दूसरा है, पाकिस्तान में स्वतंत्र और साहसी प्रेस मौजूद तो है, लेकिन वहाँ पर मानवाधिकार आंदोलन को काफ़ी मजबूत भी बनाया है इसने, लेकिन फिर भी प्रेस को वहाँ पे मतलब कि प्रेस को भी वहाँ पे निवारक नज़रबंद कर दिया जाता है। यानी कि उनके ऊपर भी कुछ पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं, इसकी वजह से भी वहाँ पे लोकतंत्र आता जाता रहता है। ठीक है, पाकिस्तान में लोकतंत्र को चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोई मदद नहीं दी। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है यूएनओ, जिसे हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, वो भी पाकिस्तान में लोकतंत्र का समर्थक नहीं है। ठीक है, अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान के साथ अपने स्वार्थ को साधने के लिए सैनिक शासन को बढ़ावा दिया। अमेरिका और जितने भी पश्चिमी देश हैं, पाकिस्तान के साथ अपने स्वार्थ को साधने के लिए वहाँ पे सैनिक शासन को इन्होंने बढ़ावा दिया है। फिर 5वां है, पाकिस्तान को एक विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद संगठन के रूप में देखा जाता था। यानी कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उससे लेकर अभी तक वर्तमान समय तक पाकिस्तान को एक विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद संगठन के रूप में देखा जाता है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी नहीं रह पाता है, या फिर ये कह लीजिए कि इन कारणों की वजह से पाकिस्तान में लोकतंत्र जो है वो आता जाता रहता है। पहला क्या है, पाकिस्तान में सेना और जो धर्मगुरु हैं भूस्वामी हैं उनका दबदबा रहता है। पाकिस्तान में स्वतंत्र साहसी प्रेस तो मौजूद है, लेकिन उस पर भी कुछ पाबंदियां लगी हुई हैं। पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करता है, और अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देश जो हैं वो अपने स्वार्थ को साधने के लिए यहाँ पे आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, मतलब सैनिक शासन को बढ़ावा देते हैं, और पाकिस्तान को एक विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद संगठन के रूप में देखा जाता है। तो आई होप आपको ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो समझ में आया होगा। दोस्तों अब ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो आपके 2 प्रश्न एक साथ बनते हैं। क्या है, भारत और पाकिस्तान के संबंधों का वर्णन कीजिए। अगर प्रश्न सीधा सीधा यही पूछा जाता है तो आपको इसमें भारत पाकिस्तान के बीच मतभेद के कारण भी बताने होंगे, और अच्छे संबंध क्या हैं वो भी आपको बताने होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद के कौन कौन से कारण हैं। तो एक कारण तो आई होप सभी को ही पता होगा, पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात दोनों देशों के बीच कश्मीर क्षेत्र को लेकर आपस में युद्ध होते रहते हैं। 1947 और 48 का जो युद्ध हुआ था वो इसी कश्मीरी क्षेत्र को लेकर हुआ था। ठीक है, 1948 के जो युद्ध के बाद कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया था। एक हिस्सा था पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और दूसरा बना था जम्मू कश्मीर प्रांत। ठीक है, 1971 में पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ, लेकिन फिर भी यह मसला नहीं सुलझा। भारत और पाकिस्तान का जो 1971 का युद्ध हुआ था, इसके दौरान ही बांग्लादेश वाली जो घटना थी वो घटी थी। दोनों ही देशों ने अपने पास परमाणु हथियार एवं उच्च तकनीक हथियार एकत्र करना शुरू किए थे, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में ये होड़ लगी हुई थी किसके पास अधिक परमाणु हथियार होंगे। ठीक है, 1988 में भारत ने पोखरण में और इसके बाद कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल बंटवारे को लेकर विवाद है।
वहीं 1960 में विश्व बैंक की मदद से ये जो सिंधु नदी जल संधि थी, इस पर इन दोनों ने दस्तखत किए थे और इस मसले को सुलझाया गया था। कच्छ के रण में सरकरिक सीमा को लेकर इन दोनों के बीच में विवाद है। कच्छ का जो रण क्षेत्र है, वहाँ पे जो सीमा है, सरकरिक सीमा, इसको लेकर भी इन दोनों देशों के बीच में विवाद बना रहता है। तो मोस्टली 3 से 4 पॉइंट निकल कर सामने आते हैं कश्मीरी क्षेत्र को लेकर, जो कि वर्तमान समय में अभी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। दूसरा विवाद आता है सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर, और तीसरा आता है कच्छ के रण की जो सरकरिक सीमा है उसके विवाद को लेकर, और चौथा आता है भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु हथियारों का संचय कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बात करते हैं दोस्तों, भारत पाकिस्तान ने अपने खराब हुए संबंधों को सुधारने की दिशा में कौन कौन से कदम उठाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कदम उठाया है दोनों ने लाहौर बस सेवा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 1999 में दोनों देशों के बीच लाहौर बस सेवा की शुरुआत की गई थी, परंतु कारगिल युद्ध के बाद इसे समाप्त कर दिया गया। 1999 में ही लाहौर बस सेवा स्टार्ट हुई थी। ठीक है, लेकिन जैसे कारगिल युद्ध हुआ उसी साल उसी वर्ष इस सेवा को ख़त्म भी कर दिया गया था। ठीक है, दूसरा था क्रिकेट टीम का दौरा। सन 2004 में भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट श्रृंखला का आयोजन किया गया था, और यह श्रृंखला पहली भी थी और सबसे अंतिम भी थी। इसके बाद कोई भी भारतीय टीम पाकिस्तान खेलने नहीं गई। भारतीय क्रिकेट टीम का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा था एवं जीत हासिल की थी। ठीक है, 2 पॉइंट हुए लाहौर बस सेवा और क्रिकेट टीम का दौरा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, 4 एंड 5 की। तो तीसरा है साफ्टा पर हस्ताक्षर। तो भारत और पाकिस्तान ने आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 2004 में साफ्टा पर हस्ताक्षर किए थे। चौथा है सीमेंट पर आयात शुल्क समाप्त। पाकिस्तान से भारत में जो सीमेंट आता है उस पर शुल्क पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और लास्ट बचता है दोनों देशों ने बढ़ते हुए आतंकवाद को रोकने के लिए तथा उसे ख़त्म करने के लिए साझा रणनीति अपनाई थी। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान ने अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए थे। पहला, लाहौर बस सेवा, क्रिकेट टीम का दौरा, साफ्टा पर हस्ताक्षर, सीमेंट पर आयात शुल्क, और फिर कि दोनों देशों ने आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए साझा रणनीति अपनाई है। तो यही था दोस्तों आज का ये वीडियो, जिसमें हमने भारत और पाकिस्तान से संबंधित जो प्रश्न उठते हैं, इम्पॉर्टेंट बनते हैं, वो आपसे साझा किए हैं। ठीक है, आपको समझाया है। तो आई होप दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में इस चैप्टर के अगले पॉइंट का टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।